हाय गाइस सो आई एम अ वुमन फ्रॉम 2026 बिकॉज ये वीडियो तो हमेशा इंटरनेट पे रहेगा क्योंकि 2026 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो आगे वाली जनरेशन को यही फील होगा कि वुमेन को काफ़ी कुछ राइट्स थे 2026 में बिकॉज एनसीईआरटी हैव चेंज देयर वे ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स लाइक अब मेन को भी हाउस होल्ड रोल्स में दिखाकर इट्स लाइक कि सब कुछ इक्वल है वुमेन ही ऑब्लाइज नहीं है होम मेकर का काम करने के लिए एंड दैट्स अ गुड इनिशिएटिव. But I want to give you all a reality check. If you are a woman, then you must watch this video, and it's same for the men too. So yesterday I went out because I have some urgent work to do, and I reached my place at 10 p.m. and I traveled for 2 hours from 8 to 10. And इतना ट्रैफिक था कि मेरे को 2 घंटे लगे अपने घर पे आने पे. And those 2 hours I was alone. So I just want to say that we live in 2026. But let me give you a reality check. I'm still scared of traveling in DTC bus in Delhi Transport Corporation. I'm still scared of traveling alone in a bus. No matter you provide me that driver, no matter you provide me the policeman, no matter there is a conductor, there are 3 people in the bus. But what if those 3 people? This scares me every time. येस आई लिव इन 2026 और मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ अगर मुझे एक सुनसान रोड पे 7-8 लड़के खड़े हुए मिलते हैं तो येस आई एम स्टिल स्केर्ड ऑफ. येस मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा है थोड़ा बहुत, इतना अच्छे से नहीं सीखा, बट आई स्टिल नो कि अगर 4-5 लोग होंगे सो आई कैन नॉट डू एनी थिंग एंड आई एम स्टिल स्केर्ड ऑफ दैट. एंड दोस 2 hours मैंने कैसे बिताए कल ट्रैवलिंग में, I cannot even express that. Yes, I am a strong independent woman of 2026 where we talk about queer community, where we talk about identity rights. सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला बात होता है बट रियलिटी चेक के बारे में कोई बात नहीं करता. येस आई एम स्टिल स्केर्ड ऑफ कि गलती से मैं वो पेयर ऑफ शॉर्ट्स उन अंकल के सामने पहन के ना चले जाऊँ जिनके लिए मेरे पापा ने मुझे मना कर रखा है बिकॉज अंकल कैन नॉट कंट्रोल हिज लस्ट राइट. और सारी लस्ट तो उन्हें मेरी पैर देख कर ही आ रहे हैं. मैंने कभी लस्ट फील नहीं करा बाय द वे अंकल अगर शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं तो नो. येस आई लिव इन 2026 जिसमें सब चीज़ों के बारे में लाइक एवरीथिंग आप ओपनली बात करते हो. इंटरनेट पे एवरीवन कम्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग. जो भी उन्हें लगता है दे फील सब कुछ इतना ओपनली बात होती है एंड हम सबको लगता है दैट सोसाइटी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, सोसाइटी काफ़ी खुल चुकी है. बट लेट मी टेल यू आज भी हर बात पे दे लाइक पीपल नॉट पीपल एक्चुअली आर पेरेंट्स हमें ही बोलते हैं दैट यू आर पराया धन. आई डोंट नो आई डोंट गेट दिस थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. वाई आई एम पराया धन? वाई एंड अगर मेरे इस चीज़ को नकारने से मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को नकार रही हूँ दैन आई एम हैप्पी फॉर इट बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम पराया धन. वाई? एंड आई एम धन. होगा ट्रेडिशन में ये सब कुछ. आई डोंट बिलीव अगर ट्रेडिशन बहुत सारी चीज़ों के ट्रेडिशन थे जो चेंज हुए थे. एक ट्रेडिशन 100 साल से फॉलो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही है. डिस्क्रिमिनेशन फॉलो होता था साउथ अफ्रीका में. दैट डज नॉट मीन दैट डिस्क्रिमिनेशन इज करेक्ट. नो. Yes, I live in 2026 and this generation is so open about relationships, hookup culture, everything. But abhi bhi a woman character is defined by her relationships. But एक मैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है रिलेशनशिप से. डू यू गेट इट? वुमेन को डिफाइन किया जाता है. अगर उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं इट मीन्स शी इज़ अ स्लट. बट अगर एक मैन के मल्टीपल रिलेशनशिप है ही इज एक्सपीरियंस्ड गाय कैसनोवा. येस आई लिव इन 2026 एंड इट्स एन एरा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तुम्हें लग रहा होगा ना कितना वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है. यू नो ऊपर ऊपर से हो रहा है, ऊपर से. इट्स जस्ट ऑन इंटरनेट. रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. येस आई लिव इन 2026 एंड आई डोंट गेट इट कि 2 मर्दों की लड़ाई में अ वुमेन कैन नॉट स्पीक बट 2 औरतों की लड़ाई में मैन कम एंड स्पीक बिकॉज मैन आर अ मीडिएटर. ब्रो वर्ल्ड में देयर आर मेल लीडर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड विद सम एक्सेप्शंस एंड इसी वजह से देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर.
इमेजिन वुमेन लीडिंग अ कंट्री. आई डोंट आई डोंट थिंक वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ होगी भी अगर वुमेन लीड करेगी वर्ल्ड को. यस, आई लिव इन 2026 एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ मैन. आई एम सो स्कैर्ड ऑफ मैन. I'm scared of hurting that fragile ego of men. And you know why? Because बचपन से यही सिखाया गया है that men का ego बहुत fragile है. Dare not touch that. What about women ego? What about it? मैंने तो कभी कोई मूवी भी नहीं देखी जिसमें एक वुमेन का ईगो हर्ट किया हो किसी मैन ने एंड देन वुमेन क्लियर कर रही है यूपीएससी जस्ट बिकॉज हर ईगो इज हर्टेड. आई नेवर सॉ सच मूवी लाइक दैट. कभी नहीं देखी मैंने कि एक वुमेन का ईगो हर्ट हुआ है उसने मैन के साथ कुछ कर दिया. नो, नेवर नेवर. आई लिव इन 2026 एंड मैं अभी भी अपनी पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाई हूँ इस फैक्ट के लिए कि रिश्ता निभाना इज़ वन थिंग एंड लिविंग योर लाइफ इज़ अनदर थिंग. यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर हैप्पीनेस सिर्फ उस रिश्ते के लिए जिसने आपको कुछ नहीं दिया है. आई थिंक डिवोर्स रेट राइज हो रहे हैं बिकॉज वुमेन आर गेटिंग लिटरेट. अब ये बहुत सारी जगह तुमने सुना होगा और ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो डिवोर्स हो रहे हैं. ब्रो, डिवोर्स नहीं हो रहे. वुमेन आर चूजिंग देयर लाइफ. तुम्हारे साथ रहने से बढ़िया तो इट्स बेटर टू लिव अलोन. आई कैन अर्न, आई कैन लिव ऑन माई सेल्फ. व्हाई डू आई इवन नीड यू? बट दैट डज नॉट मीन कि दुनिया ऐसे चलती है. वी नीड मैन, ऑफ कोर्स वी नीड मैन, बट हमें वैसे तुच्छ सोच वाले इंसान की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. एक इंसिडेंट बताती हूँ. देयर इज दिस कपल इन माई नेबरहुड. द वुमन, वो हैप्पी नहीं है. देयर मैरिड लाइफ इज़ कम्प्लीटली रूइंड. आई डोंट नो व्हाट्स लाइक अंदर की बात, वी डोंट नो, बट शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. बट एक बार आप उनसे बात करोगे, हाउ इज़ योर हस्बैंड, लाइक आई यू हैप्पी विथ हिम, ब्ला ब्ला ब्ला. यू नो वॉट शी विल से रिश्ता है, निभाना पड़ेगा. रिश्ता है, निभाना पड़ेगा. एंड अगर आप कोई साउंड ऐसे साउंड कर रहा है कि यू नो शी इज़ गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड दैट, अगर ट्रेडिशन किसी की लाइफ से बढ़कर है, लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी बट वो स्टिल निभा रही है जस्ट बिकॉज शी हैज़ टू बी दैट गुड गर्ल. Oh my god, this thing I have to put it out. What is this definition of good girl? You know, there are like bad boys, and everyone loves bad boys. But good girls, why don't people love bad girls? Like good boys are like mama's boy. Like नहीं, ऐसा एक दिमाग में आता है. Good boys are like mama's boy, and bad girls are like slut. Why are you associating every bad thing with a girl? Like, why? I don't get it. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती ये चीज़. मतलब क्यों? आई हैव सीन दिस गुड गर्ल सिंड्रोम. बेटा वो देख, वो कितनी अच्छी लड़की है, उसकी तरह बनो. वो लड़का गंदा है बट स्टिल अगर लड़का भी गंदा हो जाता है तो इट्स ही इज़ अ मैन, ही कैन डू इट, ही इज़ अलाउड टू डू इट. पेटेंट है उसको. तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज दिस, बट एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट इट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैंने जो भी मेरे मन में था, आई हैव स्पोकन इट ऑल. एंड आई विश फ्यूचर जनरेशन जब ये देखेगी ना, दे विल बिलीव, दे विल नो कि भाई क्या थी रियलिटी. बुक्स रियलिटी नहीं बताती है. बुक्स में तो यू विल सी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मूवमेंट, वुमेन गोइंग दैट. ग्रास रूट पे चेंज नहीं है. ग्रास रूट पे चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं है ग्रास रूट पे चेंज. 140 बिलियन पॉपुलेशन है. 50% से ज़्यादा तो नीचे लोग रहते हैं. ऊपर जो 1% का एरिया है जो सुपर रिच है, उनमें चेंज तुम्हें दिखा होगा. या फिर पीपल जो अपनी सो कॉल्ड नकली लाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या फिर प्रिटेंड करते हैं, वो तुम्हें दिख रहा होगा. बट ग्रास रूट पे देयर इज़ नो चेंज. हाँ, थोड़ा चेंज है. इट्स लाइक थोड़ा सा चेंज है बट स्टिल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. I don't get this good girl syndrome. This is the like worst syndrome I've ever seen. Why I have to be a good girl? What's the definition of being good? You can be a good human. I think वो better sound करेगा. Even I have seen
people fighting over internet on this term mankind. There was this girl who said that mankind, it's a symbol of patriarchy, because why are you using that word men, why? And there was this guy जिसने उसका आंसर किया that men is like collectively used where for men and women both. Now I ask you, why can't womankind be used for both men and women? Why? You're ashamed. And also this thing, men are ashamed to be called as women. For example, if you see a man and if he's going by and उसने maybe कुछ for example nail paint लगा रखी हो and तुम उसको बोलोगे ओह तुम तो एकदम औरतों वाले काम है, and you know it's a shame for him. Yeah, he will feel, उसको एक तरह से ये shameful लगता है बहुत ज़्यादा being called as a woman. How dare you call me a woman? बट एट द सेम टाइम तुम एक लड़की को देखो, उसने बॉय कट करा रखे हैं, प्रॉपर मसल वसल बना रखी है, एंड यू कॉल हर ब्रो, योर फिजिक इट्स जस्ट लाइक अ मैन, एंड शी इज प्राउड ऑफ इट. what the hell, why are you being proud of being called as a woman and why are you ashamed of being called as a, भाई मैंने उल्टा बोल दिया but I hope you get it. Why being a woman is a shame? I don't get it. Don't get it. Yeah, I think that's it. वरना मैं रोने लग जाऊंगी. So before ending this, I want to say to all the people watching this that yes, I am a woman from 2026 and I'm still scared of men. I'm still scared of being harassed. I'm still scared of being objectified. I'm still scared of being scolded for shitty reasons. Yes, I am an empowered woman from 2026. A question that I wanted to ask you all, that imagine पूरे वर्ल्ड में there are only women leaders. How beautiful the world would be. Just imagine. India we have women, America we have women, China we have women. I don't, मतलब it's like बहुत कम chances है कि war भी होंगे. At least we are not getting that. Trump, I have another word to say for him, but I cannot speak it out that way. And also, one more thing, that what do you think about the abuses about the reproductive organs of women? Like, why? I mean, why abusing that from where you have taken birth? Like, really abusing that? You should be ashamed of yourself, my love. Shame on you. And yeah, that's it. I'm a woman from 2026 where we pretend woman empowerment. And that's the reality check.